नमस्कार, आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज 23 फरवरी 2023 थर्सडे का दिन और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं अपना नया वीडियो। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ निर्देश दे दूं जो शायद अब देना आवश्यक हो गया है। सबसे पहली चीज, ये चैनल सिर्फ सत्य को सपोर्ट करता है और इसलिए सत्य के अलावा ये किसी संस्था, पंथ, नेता और राजनीतिक दल या विचारधारा के खिलाफ है। दूसरी चीज कि कुछ लोग हैं जो इस धरती पे अपना राज समझते हैं। वो समझते हैं कि हर चीज उनके कंट्रोल में है और करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ चीजों को नहीं बल्कि हमारे जीवन, हमारी विचारधारा और मनुष्यता को भी अपना गुलाम बनाने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं और इसलिए यहाँ सत्य को दबाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। तो मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक का एल्गोरिथम जो है वो सत्य को प्रमोट नहीं करता। अश्लीलता हो, गाली गलौज हो तो उसको जरूर प्रमोट करता है, बट एनीथिंग विच इज क्रिस्टल क्लियर उसको प्रमोट नहीं किया जाता। तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने वीडियोस भी देखिए अगर आप नए हैं तो। लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, उससे बहुत मदद मिलती है। लास्ट चीज, आप और मैं एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है हमारे में। अंतर सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का है। तो आज हो सकता है आप मेरी बात से असहमत हो, पर सत्य में ना संशय होता है, ना ये प्रमाण देता है और ना ये मांगता है। प्रमाण देना तो प्रकृति और समय के हाथ में है, तो अन्यथा बिल्कुल ना लें और ना मान पाए तो इंतजार करिए। विश्वास भी जबरदस्ती नहीं होता, अनुभव सब करा देता है और वो अनुभव ही ये चैनल देने का प्रयास करता है। विद दिस लेट मी स्टार्ट टुडेज वीडियो। एक बात आप जरूर से दिमाग में अपने रखिए कि आज की दुनिया में, इस समय में जहां हम जी रहे हैं, वहां अच्छे और अच्छाई को ये दुनिया हमेशा खत्म कर देना चाहती है, बुराई अपने में ढाल लेना चाहती है और यही संघर्ष जीवन है और यही चुनाव दिशा देता है हमारी जीत या हार को। हम हारेंगे या जीतेंगे, ये चुनाव हमारा ही होता है। आप लोगों को अक्सर लगता होगा कि इस चैनल का नाम है अमेजिंग जियो, बट बातें यहां कुछ और ही होती हैं। तो मैं बता दूं, अमेजिंग एक अनुभव है जो अपने आप में एक अलग है, अलग ही चीज है। इसीलिए अमेजिंग चीजें कुछ अलग ही होती हैं और ऐसा ही कुछ अमेजिंग जियो है। तो चलिए आज थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमेजिंग जियो, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये बात करता है इस पावन धरती की जो अपने आप में अनूठी है और पूरे विश्व में एक ही है, इसीलिए यहां पे जी एक है। पूरी दुनिया में एकमात्र जगह जहां वास्तव में भगवान के जन्म लेने का प्रमाण मिलता है और सिर्फ जन्म नहीं बल्कि अपनी लीलाओं से वो मंत्र मुग्ध कर देते हैं, सभी बुराइयों से हमारी रक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पे सभी बुराइयों का सर्वनाश भी कर देते हैं। जी फॉर गॉड, इसीलिए जी यहां एक ही है। अब आप इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे होंगे तो खुद को एक बार आईने के सामने देखिए। इस धरती पे जन्म लेना कोई संयोग नहीं है। संयोग तो ये है कि आपकी आत्मा इस बात को जानती है और आप बस स्वयं को जान जाइए, प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पाएंगे कि आप एक ही हैं, एक हैं और आप विशेष हैं, इसीलिए यहां पे जी एक है। भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आप देखें, भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। ये अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पे कितना ज्यादा प्रकाश है और यहां जैसा प्रकाश कहीं नहीं है, यहां जैसी प्रकृति कहीं नहीं है, यहां जैसी प्राकृतिक संरचनाएं भी आपको कहीं नहीं मिलेगी।
ये खासियत है हमारे देश की। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा देश है जहां सूर्यदेव इज नॉट ए स्टार। ये एकमात्र पूरे विश्व में ऐसी जगह है जहां सूर्यदेव की उपासना की जाती है और उनकी महिमा का गान और उन्हीं से ज्ञान लेने की विधि भी व्याप्त है, जिसको आज की डेट में योग के नाम से जाना जाता है। सूर्यदेव ही ये डिसाइड करते हैं कि कहां कितनी गर्मी होगी, वर्षा कितनी होगी, भूमि कितनी उपजाऊ होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मिट्टी कैसी होगी, लोगों में ज्ञान कितना होगा, भाव क्या होगा। और इन्हीं लोगों की कृतज्ञता, तपस्या और ज्ञान देख के ये प्रकृति, जो कि परमात्मा की शक्ति है, वो ये डिसाइड करती है कि कहां पहाड़ होंगे, कहां नदियां होंगी, कहां खेती होगी और कहां रेगिस्तान होंगे। अब तक प्रकाश और सूर्य को तो हम समझ लिए, बट ये सूर्य हमें दर्शाता क्या है? सूर्यदेव क्या दर्शाते हैं हर समय प्रकाशमान होके? सूर्य दर्शाते हैं हमारी आत्मा को, परम सत्य जो सदैव प्रकाशित करता है और सदैव देने का भाव, चाहे वो ज्ञान हो, प्रेम हो, प्रकाश हो या सुख दुख रूपी हमारे कर्मों का फल। इसीलिए इनको नेत्र भी कहा जाता है कि भगवान के नेत्र का काम करते हैं। और इसीलिए असली ज्ञान आत्मज्ञान ही है और ज्ञान भी वही है जो हमें आत्म स्वरूप की तरफ लेके जाए। अन्य सारे प्रयास विफल होंगे, अनर्थ ही करेंगे और अधर्म ही होंगे। ये बात बहुत पहले बोली गई थी, बट हमने माना नहीं। खैर, भारत ही वह भूमि है जो सूर्यदेव से हमें जोड़ती है और असली ज्ञान देती है। और ज्ञान अगर कहीं था, है, तो यही है। और जो भी इनफैक्ट आपको दिख रहा है, उसका ओरिजिन जब आप खोजेंगे तो वो आपको इसी धरती में मिलेगा। हमें इतिहास में घुमाया जाता है, साइंस में हमें रिसर्च आया जाता है, पर असली साइंस और असली रहस्य अगर कहीं है तो भूगोल में है। और असली भूगोल वो नहीं जो हमें पढ़ाया जाता है, बल्कि वो है जो हम स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं में ढूंढते हैं और स्वयं अनुभव करते हैं, और फिर स्वतः ही विश्वास होता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सिस्टमैटिक प्लानिंग के तहत हमारी ये स्वयं से स्वयं में ढूंढने और अनुभव करने का जो ज्ञान था ना, उससे हमें दूर कर दिया गया है। अंग्रेजों के जमाने से आज तक असल में बहुत सोच समझकर हमें स्वयं से ही अलग कर दिया गया है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स विच वी आर फेसिंग और वी आर गोइंग टू फेस। आज के डेट में हम कैरेक्टर का मतलब भी बाहर समझते हैं, पर्सनालिटी का मतलब भी बाहर समझते हैं, ज्ञान भी बाहर समझते हैं या बाहर का समझते हैं, और इसलिए हम उदाहरण भी बाहर का ही समझते हैं, आइडियल लाइफस्टाइल भी बाहर का समझते हैं, विकास भी बाहर का ही समझते हैं, या यूं कहें कि आदत डाल दी गई है सब कुछ बाहर देखने की, सब कुछ बाहर का देखने की, शॉपिंग मॉल की तरह सब कुछ बाहर से खरीद लेने की और इसी तरह से बाहर ही उलझे रहने की। शायद यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव वर्कफोर्स पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है, खुद का या खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। दुनिया भर में घूम रहा है, दूसरों की गूगल, ट्विटर, पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों में वो काम कर रहा है, पर खुद का कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरों के लिए ही जी रहा है और स्वयं को खोता चला जा रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ अंग्रेजों ने शुरू किया था, बट उसके बाद से अब तक काले अंग्रेज हैं जिनके कई मुखौटे हैं, और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को ट्रांसफॉर्म करके ड्रेन ऑफ एनर्जी बना दिया है और हमें उलझा दिया है। रास्ता है, आज भी रास्ता है, था और हमेशा रहेगा। बस स्वयं को स्वयं की तरफ मोड़ दीजिए। न्यूज, टीवी, फोन को छोड़
खुद पे ध्यान दीजिए। रैट रेस की जगह ह्यूमन रेस में चलिए और इवॉल्व करिए खुद को। समझिए इस धरती को, यहां के ज्ञान को, जिस ज्ञान को पता नहीं किन किन शब्दों में बोल दिया गया, कभी अंधविश्वास बोला गया, कभी कुछ, बट हमने क्या खुद से अनुभव करने की कोशिश की? तो अब समय है जानने का यहां के ज्ञान को, प्रकृति को, जिसे हम मंदिरों में मूर्ति में तो पूजते हैं, पर मंदिर के बाहर निकलते ही थूकते हैं। जगह जगह कचरे तो ऐसे फेंकते हैं, पॉलिथीन, चिप्स, चॉकलेट, टॉफी के रैपर, जैसे वरदान मिला हो हमें कचरा फैलाने का। जिस दिन हमने ध्यान देना शुरू कर दिया, समझ लीजिए हमने बदलना भी शुरू कर दिया। विश्वास मानिए, असली बीमारी अगर कुछ है तो वो यही है कि हम खुद की वैल्यू ही नहीं कर रहे, खुद की चीजों की वैल्यू ही नहीं कर रहे, खुद के नेचर का वैल्यू ही नहीं कर रहे, खुद की शिक्षा, खुद के ज्ञान को हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, जबकि असली यही है। तो मेरे आज के वीडियो से आपको यही बताने का प्रयास है कि आप इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझिए। ये चैनल इन्हीं सारे अनुभवों की बात करता है और प्रयास करता है कि आपको कैसे स्वयं से जोड़ा जा सके। देखिए, एक चीज तो तय है कि अगर ये लड़ाई बुराई से है, खेल अगर ये बुराई का है, तो बस सही चुनाव और सही कदम ही काफी है। और यही कारण है कि अच्छे और अच्छाई को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो वीडियो को बार बार देखिए। हर बार जब आप इस चैनल के वीडियो को देखेंगे, आई एम श्योर आपको कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा। और एक बार जब आपने अनुभव करना शुरू कर दिया, तो आप पाएंगे कि इस चैनल के जो सिंपल से वीडियोस हैं, ये कुछ और ही बात करते हैं। बट ये उनके लिए नहीं जो सत्य के साथ नहीं है। तो प्रयास कीजिए, सत्य से जुड़िए, सत्य के साथ चलिए और सत्य ही बनिए। That's all for today. राधे राधे, जय श्री कृष्णा।